वेलकम बैक टू एमएस अकेडमीज यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 फोटोसिंथेसिस इन दी हायर प्लांट्स, जिसमें हमने जाना कि फोटोसिंथेसिस एक मल्टी प्रोसेस है, एक मल्टी स्टेप वाला प्रोसेस है, जिसमें अलग अलग प्रोसेस जो है प्लांट कवर कर रहा है। जो कि था लाइट, जो कि उसको सूरज से मिली, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ह्यूमंस ने छोड़ दी, वाटर जो कि ह्यूमंस है उस पौधे को दे रहे हैं। इस पौधे का हमने नाम रखा था पिचकू। तो जब ये लाइट रिएक्शन कर रहा है तो एनर्जी सोर्स बना रहा है, और एनर्जी सोर्स हमारे पास दो हैं। पहला एनर्जी सोर्स है एटीपी और अगला है NADPH। ATP is adenosine triphosphate and NADPH is the nicotinamide dinucleotide phosphate। ठीक है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADPH एंड ATP वो दोनों ही क्या है हमारे पास? एक एनर्जी सोर्स। दोनों ही एक एनर्जी सोर्स है, दोनों ही एक एनर्जी सोर्स है, दोनों एक एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स। और ATP उसमें भी कॉमन एनर्जी सोर्स है। ATP क्या है? उसमें कॉमन एनर्जी सोर्स है। ठीक है, हल्की फुल्की सी जितनी भी है हमारा बस जो है यही है यार, बीमार रहते हैं, हो जाता है खत्म सब, तो उनको छोड़ो। तो ये लाइट इसके साथ यहाँ लीव पे जो रिएक्शन हो रही है उसे कहते हैं लाइट रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं जब वहां पर फॉस्फेट ग्रुप इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ऐड होता है ताकि वो हमको एक डिजायर्ड एनर्जी प्रोडक्ट दे सके, उसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये दो तरीके का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक मतलब जब इलेक्ट्रॉन जहां पर आया एक्सेप्ट हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन जहां गया उसके बाद वो वहां अपना काम खत्म करके खत्म हो गया, वापस से वो जहां थे। वो है ना, जब बुद्धू लौट के घर पे आते हैं ना, वो जो कहावत है याद नहीं आ रही इस टाइम, ठीक है, लौट के बुद्धू घर को आए, तो जो लौट के बुद्धू घर को जब ना आए तो नॉन साइक्लिक, और जब आ जाए तो साइक्लिक। तो नॉन साइक्लिक में क्या है, चलो देखते हैं। मैं पहले एक बनाता हूं, ये क्या है? ये है थाइलाकॉइड, ये है, इधर नहीं, हाँ, ये है थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड क्या था अभी दिखाते हैं, शायद अभी कुछ बच्चों के जो मंदे दिमाग हैं वो काम नहीं कर रहे होंगे। थाइलाकॉइड सुनने के बाद अभी भी बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहते हैं कि थाइलाकॉइड ग्रेना क्या है। तो देखो, ये है एक थाइलाकॉइड, ये दूसरा थाइलाकॉइड, ये तीसरा थाइलाकॉइड, ये चौथा थाइलाकॉइड। जब इन चार थाइलाकॉइड ने आपस में एक बिल्डिंग बनाई तो बोला ग्रेना, और इस ग्रेना के एक थाइलाकॉइड को, इस एक को क्या बोलते हैं? ग्रैनल थाइलाकॉइड, और जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो ग्रैनल थाइलाकॉइड में ही होता है। तो ग्रैनल थाइलाकॉइड में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? हमारे पास प्रेजेंट है फोटोसिस्टम 2, इधर होता है, इधर है हमारे पास फोटोसिस्टम 1, और बीच में हमारे पास एक मल्टी स्टेप का सिस्टम प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास तीन चीजें हैं, ये एक, ये दो। क्या क्या है वो? पहली है प्लास्टोक्विनोन, अगली है साइटोक्रोम B6F, अगली है प्लास्टोसियानिन। ये तीनों किसके अंडर आते हैं? ये तीनों आते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंडर आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये है ऊपरी सतह जो है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की। अंदर क्या है? अंदर है थाइलाकॉइड ल्यूमन, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर क्या है? स्ट्रोमा। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम अगर बाय चांस आपके पेपर में आ जाए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बनाने को, ये बना दिया तो सबसे बेस्ट है। अब देखो, ये रहे हमारे पास सूर्यदेव अपनी प्रचंड गर्मी फेंकते हुए। ये हमारे पास सूर्यदेव अपनी प्रचंड गर्मी फेंकते हुए, इन्होंने क्या करा? इन्होंने लाइट फेंकी,
लाइट आई इधर, जैसे ही इधर लाइट आई, इधर एक इलेक्ट्रॉन आया और उस इलेक्ट्रॉन को इस फोटो सिस्टम 2 पर पियोफिटिन नाम का एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम इसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन आ जा, तू फोटो सिस्टम 2 पे आ जा। अब फोटो सिस्टम 2 से ये इलेक्ट्रॉन जाता है इस प्लास्टोक्विनोन पर, प्लास्टोक्विनोन से ये फिर आगे जंप करेगा, इधर आया, फिर जंप करेगा, इधर आया, ठीक है। ये प्लास्टोक्विनोन इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने में हेल्प करता है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज नहीं होनी चाहिए, वो एक सेफ ट्रैवल करे, सेफ ट्रैवल करे। और यही सेफ ट्रैवल उसको लेके कहा जाता है, यही सेफ ट्रैवल उसे लेके चला जाता है नियर फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 से उसे एक्सेप्ट कौन करता है, फेरस सल्फेट कॉम्प्लेक्स, वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और फिर ये इलेक्ट्रॉन को कहां भेज देता है, वो एक और के पास भेज देता है जिसे कहते हैं फेरोडॉक्सिन। और ये फेरोडॉक्सिन अब सर कहां प्रेजेंट है, ये फेरोडॉक्सिन सर प्रेजेंट है स्ट्रोमा में, फेरोडॉक्सिन प्रेजेंट है स्ट्रोमा में। फेरोडॉक्सिन में ये इलेक्ट्रॉन कहां यूज आता है, ये एक रिएक्शन में यूज आता है, जो कि रिएक्शन आप देख लीजिए, NADP प्लस प्लस 2H प्लस, ये दोनों चीजें इस स्ट्रोमा में पड़ी हुई थी, बट ये दोनों मिल नहीं पा रही थी। कभी कभार जो दो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं बट मिलते नहीं, क्यों, क्योंकि उनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। तो मीडिएटर ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन उसे कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां से ये एक H, इन दो H में से एक H ऊपर चला जाता है और जो बाई प्रोडक्ट बन जाता है, जो प्रोडक्ट बनता है NADPH, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट प्लस H प्लस। पहला एनर्जी सोर्स हमारे पास तैयार है NADPH की फॉर्म में, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। अब ये देखो, यहां इलेक्ट्रॉन था, वापस का इलेक्ट्रॉन आ पाया नहीं, वहां इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, फिर वहां वो इलेक्ट्रॉन खत्म। तो ये देखो, ये इसलिए नॉन साइक्लिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से शुरू हुआ वहां पर नहीं पहुंचा वापस, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, आओ चलो कवर अप करते हैं यार एक साथ, आ जाओ। इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो रहा है, बहुत बार इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, बहुत बार इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, और एक टाइम आएगा जब यहाँ इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए कोई चीज तो चाहिए। तो ये जो लाइट पड़ रही है, ये क्या काम करती है, इसके अंदर ल्यूमन के अंदर मॉइस्चर होता है, ल्यूमन कंटेन मॉइस्चर। मॉइस्चर बोले तो सीधी सरल हिंदी भाषा में समझे तो पानी, पानी समझे तो, अगर पानी को साइंटिफिक लैंग्वेज में लेके जाएंगे तो बोलेंगे H2O। तो इधर जो H2O होता है वो ब्रेक होता है किस फॉर्म में, हाफ O2 प्लस 2H प्लस, और बदले में रिलीज क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। वही इलेक्ट्रॉन बार बार जब जब लाइट पड़ती रहेगी तब तब ये ऐसे करता रहेगा। और यह हाफ O2 जो है, यह हाफ O2 ये कहां चली जाती है, बाहर निकल जाती है फॉर ह्यूमन, फॉर ऑर्गेनिजम्स। इसे ऑर्गेनिज्म, नॉट ह्यूमन, हम इतना ह्यूमन की तरफ ऑब्सेशन नहीं रखेंगे। सारे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो यही ऑक्सीजन होती है। हो गया, इधर यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, वो इलेक्ट्रॉन यहां यूज हो रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखो, यहां ये 2 H प्लस भी हैं, बाहर ये जो H प्लस होता है, ये H प्लस इधर, ये भी स्ट्रोमा में, इसका आधा हिस्सा ऊपरी वाला स्ट्रोमा में। तो ये H प्लस वहां से पूरा ट्रैवल करके इधर आता है। क्यों आया सर, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने में प्लास्टोक्विनोन को H प्लस चाहिए, जो इसको वहां से मिल जाता है, और जैसे ही ये इस इलेक्ट्रॉन को जंप करवा के यहां पहुंचा देता है, ये इस H प्लस को अंदर भेज देता है। तो इधर से और इधर से यहां पर क्या इकट्ठा हो जाता है, इस वजह से H प्लस बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, H प्लस बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। और इसी H प्लस के इकट्ठे वाली समूह को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है। और अब देखो एकदम इधर एक और टाइप का हमारे पास प्रेजेंट है एंजाइम, जैसे फियोफिटिन, एफी सल्फर और फेरोडॉक्सिन था, इधर भी एक है जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेस। इसका नाम है एटीपी सिंथेस। ये एटीपी सिंथेस है, इसका जो ऊपर वाला हेड है, जो अंदर है ल्यूमन के, उसे बोलते हैं FS0, और बाहर वाले को बोलेंगे FS1।
FS0 FS1। ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ट्रैवल करता है पूरा और यहां से पार करके H+ बाहर निकल जाता है, और इसी के बीच में यहां पर एक रिएक्शन होती है जो होती है ADP प्लस PI। PI को बोले तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और बनाता क्या है ATP। एक फॉस्फेट इधर आ जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 2 के 3 हो गए। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सर जी इसमें फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा था, देखो जी, फोटो लाइट, फॉस्फो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, राइलेशन मतलब एडिशन, एडिशन हो गया ATP बनाने के लिए। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सर जी नॉन साइक्लिक कहां से, इलेक्ट्रॉन यहां था, यहां जाके NADPH बनाने में काम आ गया। और NADPH क्या काम करता है, ATP तो पूरे प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, NADPH इस पर्टिकुलर साइकिल को बनाने में हेल्प कर रहा है कि अब ये साइकिल एक बार हो गई, दोबारा करने के लिए इसमें NADPH की जरूरत पड़ती रहेगी। NADPH इसमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा ATP बनाने के लिए, ATP की प्रोडक्शन को फास्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज थी। एक बार कूल डाउन करते हैं शरीर को सर, कूल डाउन करते सर शरीर को, कूल डाउन करते, कूल डाउन कैसे करे सर, पानी पी लेते सर, चलो ऑन कैमरा ऐसे ही पानी पी लेते, क्या कट लगवाना इधर है ना। चलो कूल डाउन करते शरीर, और एक बार और स्टार्ट करेंगे यही। हो लगातार करने में कितना मजा आता है, इतनी देर बाद मेहनत करके लगातार करने में बड़ा मजा आता है गाइस। हाँ बट मेहनत करने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, दो फोटो सिस्टम्स हैं जो कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर पड़े हुए थाइलाकॉइड में से ग्रैनल थाइलाकॉइड के पास है। ग्रैनल वो जब एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक ये पूरी बिल्डिंग बने, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1, इनके बीच में एक सिस्टम प्रोवाइडेड है जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज नहीं होने देता, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज नहीं होने देता ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, जो कि है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन को इन शॉर्ट फॉर्म PQ लिखा हुआ है। साइटोक्रोम B6F जिसे लिखा है CYT P6F, और प्लास्टोसाइनिन जिसे लिखा हुआ है PC, प्लास्टोसाइनिन PQ CYT B6F और PC। तो ये बीच में एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। लाइट पड़ी, यहां से लाइट पड़ी, ये आई लाइट, इधर आई, इधर आती लाइट ने क्या करा, इधर आती लाइट ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को बनाया। इलेक्ट्रॉन को फियोफिटिन जो कि इसी के अंदर प्रेजेंट था, उसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कहां भेज दिया, उसको भेज दिया प्लास्टोक्विनोन के पास। यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके फोटो सिस्टम 1 के पास आया। फोटो सिस्टम 1 के पास आया तो यहां पर Fe सल्फर कॉम्प्लेक्स ने, Fe सल्फर कॉम्प्लेक्स ने इसको वापस एक्सेप्ट करा और इसको भेज दिया बाहर फेरोडॉक्सिन के पास। फेरोडॉक्सिन ने इस इलेक्ट्रॉन का यूज करा, क्या, NADP+ और 2H+ के बाद ये इलेक्ट्रॉन जब इनके पास गया तो इन्होंने बनाया NADPH, इन्होंने बनाया NADPH। अब बार बार ये इलेक्ट्रॉन का जाना एक टाइम पे ऐसा कर देगा कि इधर PS2 पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, जब इसके अंदर ये जो ऊपर सनलाइट पड़ रही है इसका कुछ तो यूज हो। तो ये यूज क्या करती है, ये यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ने में हेल्प करती है। H2O टूट जाता है हाफ O2 + 2H+ में, और इसके बदले में वो रिलीज करता है 2 इलेक्ट्रॉन जो कि ऊपर ये साइकिल चलाने में हेल्प करेंगे। इसमें से जो ये O2 है ये ऑर्गेनिजम्स के लिए बाहर रिलीज हो गई प्लांट से, ये H+ इधर इकट्ठा होने लग गया ल्यूमन के अंदर। अब यह इलेक्ट्रॉन निकला, ये हुआ, इतने में ऑक्सीजन बाहर पहुंच गया, इतने में H+ यहां आ गया, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा, यहां आया। अब वहां जो H+ था वो H+ ऑल द वे ट्रैवल करके फ्रॉम द ल्यूमन आता है प्लास्टोक्विनोन के पास, और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन को जंप करवाने में हेल्प करता है, क्योंकि प्लास्टोक्विनोन को भी कुछ स्टार्टर चाहिए, स्टार्टर चाहिए प्लास्टोक्विनोन को, स्टार्टर चाहिए कि वो एटलीस्ट इस मैकेनिज्म को, ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म को शुरू कर दे, उसे एक इंजन स्टार्ट चाहिए। तो इंजन स्टार्ट देता है H+, और इंजन स्टार्ट करती है H+ क्या कर देता है, अंदर आ जाता है, और अंदर आके प्लास्टोक्विनोन भी से यहाँ बीच में इकट्ठा होने को भेज देता है। बीच में सारे H+ इकट्ठे हुए, बनाया प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां से सीधा पार कर जाता है नीचे बाहर, फिर ये वापस से खत्म हो जाते हैं, और इनका यहाँ आना
इस एडीपी के साथ में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था, जो कि बिना प्रोटॉन के मिलना नहीं चाहते थे, वो मिलते हैं और बनाते हैं एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे पास है, हमारे पास प्लास्टोक्विनोन है, साइटोक्रोम B6F है, प्लास्टोसियानिन है, फियोफिटिन है, एफी सल्फर कॉम्प्लेक्स है, फेरोडोक्सिन है, NADPH है, एटीपी सिंथेज यानी वो एंजाइम जो एटीपी की सिंथेसिस करवाए। ये होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करने वाले हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इससे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा आसान है, तो इसलिए मैंने पहले ये कवर करा ताकि आपकी मेन कॉम्प्लेक्सिटी में दूर कर सकूं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ। थैंक यू सो मच।